कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि की जहां हर रेत का कण सदियों पुराना रहस्य छुपाए बैठा है, जहां विशाल पिरामिडों की छाया में अतीत की आत्माएं अब भी भटकती हैं और जहां मौत केवल अंत नहीं, एक नई शुरुआत मानी जाती थी। यह कोई साधारण जगह नहीं, यह है मिस्र, जादू, रहस्य और श्रापों की डरावनी दुनिया, जहां मम्मियों की कब्रें आज भी चुपचाप अपनी कहानियां फुसफुसा रही हैं। अगर आप तैयार हैं इस खतरनाक सफर के लिए, तो चलिए कदम रखते हैं प्राचीन मिस्र की अंधेरी गलियों में, जहां इतिहास और भय साथ चलते हैं। मिस्र, एक ऐसा देश जिसे इतिहास का जीवित संग्रहालय कहा जा सकता है। इसकी धरती पर चलने वाला हर कदम अतीत की अनगिनत कहानियों का गवाह है। नील नदी के किनारे बसे इस देश ने दुनिया को वास्तुकला, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और धर्म की अनोखी झलक दी है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता, खासकर इसके पिरामिड और मम्मी की कहानी, आज भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था, जब तकनीक और आधुनिक यंत्रों की कल्पना भी नहीं की गई थी। गीजा का विशाल पिरामिड, जो फराओ खुफू के लिए बनाया गया था, दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है और आज भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। इतने विशाल पत्थरों को जोड़कर एक समकोणीय आकृति में खड़ा करना, और वह भी बिना किसी मशीन के, यह आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं, जैसे लकड़ी की स्लेज, रैंप और मजदूरों की हजारों की संख्या, परंतु असली तरीका आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन पिरामिडों का निर्माण केवल राजाओं की कब्र के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि यह उस समय की धार्मिक मान्यताओं का एक प्रतीक भी था। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद जीवन होता है और फराओ या राजा देवता के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। इसलिए उनके मृत शरीर को विशेष तरीके से संरक्षित किया जाता था, जिसे मम्मीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंगों को निकाला जाता, नमक और विशेष रसायनों से सुखाया जाता, फिर पट्टियों में लपेटकर एक विशेष ताबूत में रखा जाता। इस ताबूत को पिरामिड के भीतर एक विशेष कक्ष में रखा जाता, जहां साथ में सोने, चांदी, आभूषण, वस्त्र और भोजन जैसी वस्तुएं भी रखी जाती थीं, ताकि आत्मा को पुनर्जन्म में इनकी जरूरत न हो। परंतु इस अद्भुत परंपरा का एक अंधकारमय पक्ष भी था। पिरामिडों के निर्माण में हजारों मजदूरों को झोंक दिया जाता था, जिनमें से कई मजदूर गुलाम होते थे। उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता, तेज धूप और रेगिस्तान की तपिश में पत्थर उठाने पड़ते, और कई बार हादसों में जान भी चली जाती थी। पिरामिड निर्माण को लेकर उस समय के फराओ की क्रूरता और अत्याचार की कहानियां भी इतिहास में दर्ज हैं। कई बार तो राजा के साथ उसके सेवक और दासों को भी जिंदा दफना दिया जाता था, ताकि वे परलोक में भी राजा की सेवा कर सकें। मम्मियों के साथ एक और रहस्य जुड़ा है, श्राप। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति किसी फराओ की मम्मी या उसकी कब्र को छेड़ेगा, उसे मृत्यु का श्राप लगेगा। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है तुतनखामेन की मम्मी की खोज। 1922 में जब हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने तुतनखामेन की कब्र खोली, तो उसके कुछ ही समय बाद कई लोगों की रहस्यमय मृत्यु हो गई। इन मौतों को फराओ का श्राप कहा गया और मीडिया में यह बात तेजी से फैल गई। वैज्ञानिक आज भी इन मौतों के पीछे संभावित कारणों पर शोध कर रहे हैं, जैसे कब्रों में छिपे बैक्टीरिया, परंतु लोक कथाओं और रहस्यप्रिय लोगों के लिए यह श्राप अब भी जीवित है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का प्रभाव केवल उनके देश तक सीमित नहीं रहा। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने मिस्र से बहुत कुछ सीखा। चिकित्सा, खगोल शास्त्र और गणित के कई सिद्धांत मिस्रवासियों ने ही सबसे पहले अपनाए। मम्मीकरण की प्रक्रिया से उन्होंने शरीर संरचना का गहरा अध्ययन किया। नाड़ी, रक्त संचार, हड्डियों की बनावट जैसे विषयों पर उनकी समझ अद्भुत थी। आज भी कई मिस्रवासी ग्रंथों में ऐसे नुस्खे और औषधियां मिलती हैं, जिनका उपयोग आधुनिक चिकित्सा में किया जा सकता है। प्राचीन मिस्र की लिपि, हायरोग्लिफिक्स, चित्रलिपि का अद्भुत उदाहरण है। दीवारों, ताबूतों और पपीरस पर उकेरे गए इन चित्रों ने दुनिया को भाषा और संप्रेषण का नया दृष्टिकोण दिया। यह लिपि इतनी जटिल और रहस्यमय थी कि इसे समझने में सैकड़ों साल लग गए। रोसेटा स्टोन की खोज के बाद ही यह लिपि पढ़ी जा सकी, जिसने मिस्र के इतिहास को खोलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मगर इन सारी गौरवशाली बातों के पीछे एक और अंधेरा भी छिपा है, लालच। जब यूरोपीय देशों ने मिस्र पर कब्जा किया, तो उन्होंने वहां की सांस्कृतिक धरोहरों को चुराया। कई पिरामिडों और कब्रों को लूटा गया, मम्मियों को वैज्ञानिक प्रयोगों या संग्रहालयों के प्रदर्शन के लिए बाहर निकाला गया।
ब्रिटिश म्यूजियम, लूवरे म्यूजियम जैसे संस्थानों में आज भी मिस्र की वस्तुएं रखी हैं, जिनकी वैधता पर प्रश्न उठते रहते हैं। ये सांस्कृतिक चोरी थी, जिसे आज भी मिस्रवासी अपने स्वाभिमान पर धब्बा मानते हैं। इसके अलावा मम्मियों को लेकर पाश्चात्य समाज में एक अजीब आकर्षण देखा गया। यूरोप में एक समय ऐसा भी था जब मम्मियों को जमीन से निकालकर दवाओं में प्रयोग किया गया। माना जाता था कि मम्मी की राख बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती है। यह पूरी तरह अंधविश्वास था, पर मुनाफे के लालच में इस अमानवीय व्यवहार को जायज ठहराया गया। मिस्र के पिरामिडों और मम्मियों की कहानियों ने न केवल इतिहास में बल्कि सिनेमा और साहित्य में भी गहरी छाप छोड़ी है। हॉलीवुड फिल्मों ने मम्मियों को एक डरावने जीव के रूप में दिखाया, जो बदला लेने के लिए लौटता है। यह कल्पना अवश्य है, पर इससे मिस्र की छवि रहस्य और डर के साथ जुड़ गई। बच्चों और युवाओं के मन में मिस्र का नाम सुनते ही एक डरावना खजाना, श्राप और जादू टोना वाली तस्वीर उभरती है, जो असलियत से बहुत अलग है। फिर भी इस रहस्य और आकर्षण ने मिस्र को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बना दिया है। हर साल लाखों लोग गीजा के पिरामिडों को देखने आते हैं। वे मिस्र की प्राचीनता, वास्तुकला और अध्यात्म से प्रभावित होते हैं। इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होता है। पर यह भी एक विडंबना है कि जो धरोहर कभी मृतकों के सम्मान के लिए बनाई गई थी, वह आज जीवितों के मनोरंजन और लाभ का साधन बन चुकी है। आज के दौर में जब विज्ञान और तकनीक चरम पर है, मिस्र की प्राचीन सभ्यता हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और विश्वास का संगम असंभव को संभव बना सकता है। बिना आधुनिक मशीनों के ऐसी संरचनाएं बनाना, शरीर को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखना और मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना करना, यह सब मानव जाति की सोच, आस्था और रचनात्मकता की चरम सीमा को दर्शाता है। मिस्र की यह कहानी केवल पत्थरों की नहीं है, यह आत्मा, संस्कृति और आस्था की कहानी है। यह हमें यह भी बताती है कि इतिहास को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है। चाहे वह पिरामिड हो या मम्मी, हर चीज एक संदेश देती है कि जीवन नश्वर है, परंतु संस्कार और विरासत अमर होते हैं। आप जब भी मिस्र की धरती को देखेंगे तो वह सिर्फ रेत और पत्थरों का देश नहीं लगेगा। वह आपको समय के सागर में एक ऐसे द्वीप की तरह दिखाई देगा जहां हर दाने में इतिहास, हर ईंट में रहस्य और हर हवा के झोंके में किसी प्राचीन आत्मा की फुसफुसाहट महसूस होती है। ये कहानी अनंत है, जो समय के साथ और गहराई से उभरती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो और ऐसे रोमांचक वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।